ये वाल हाजी साहब ने खोला और ये पानी फ्री में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, बोरिंग पे इन्वेस्टमेंट है। ट्यूबवेल का पानी बिजली के जरिए जमीन से आ रहा है इतनी ज्यादा मिकदार में। क्या इतनी ज्यादा मिकदार में जमीन से पानी उसी तजर्बे के तहत निकालना मुमकिन है? पाइप्स के जरिए से यहाँ से पानी वैक्यूम करके खींच के इस टैंक, इस बड़े ड्रम के अंदर डाला जाता है। वो ऊपर जो वाल है उसका क्या काम है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर नुमान है और आप मेरा अशर नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी बनाई थी कि मियाँ चन्नू में एक कामयाब तजर्बा किया गया हाजी ज़मीर हुसैन की जानिब से कि ज़मीन से बिजली के बगैर, सोलर सिस्टम के बगैर पानी निकाला गया है। और क्या मुमकिन है कि किसानों के लिए ये ऑफर्स मौजूद हो? क्या कोई ऐसा तजर्बा किया जा सकता है कि जिस तरह इस ट्यूबवेल का पानी बिजली के ज़रिए ज़मीन से आ रहा है इतनी ज़्यादा मिकदार में, क्या इतनी ज़्यादा मिकदार में ज़मीन से पानी उसी तजर्बे के तहत निकालना मुमकिन है? इसी पर आज बात करेंगे। और मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने गुज़श्ता स्टोरी की थी मियाँ चन्नू के एक नवाही गाँव में, और उस गाँव में पहुँच कर आज फिर हम पार्ट 2 बना रहे हैं कि 1 इंच का पानी जो है, 1 इंच के पाइप में पानी निकालना मुमकिन हो गया है। क्या इतनी बड़ी मिकदार में ट्यूबवेलों के लिए पानी निकालना, खेतों को पानी लगाने के लिए पानी नीचे से निकालना मुमकिन है? हाजी ज़मीर साहब आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात इनसे बाकी थे और कुछ सवालात वो हैं जो लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ किए। सबसे पहले हम उसी टैंक की जानिब चलते हैं जो हमारा मुद्दा है, जिस पर हमने पार्ट 1 में जो है बात की थी। ये देखें जी, ये वो टैंक है जिसकी हमने बात की थी। इस टैंक में पानी सेव होता है, जमा होता है, स्टोर किया जाता है। ये नीचे मियाँ चन्नू में 120 फीट गहराई है जहां पर ये बोरिंग करके सिर्फ सिंपल तरीके से पाइप जो है बोरिंग के अंदर डाले गए हैं। ये 1 इंच का तकरीबन पाइप है। पाइप्स के जरिए से यहाँ से पानी वैक्यूम करके खींच के इस टैंक, इस बड़े ड्रम के अंदर डाला जाता है। वो ऊपर जो वाल है उसका क्या काम है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ने कहा कि वाल तो यार बंद पे है, वाल खुला है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स से लोगों के मुख्तलिफ अपनी अपनी राय थी। बहुत सारे लोगों ने तो इसे कहा कि ये फेक है। ये फेक है या सच है, आज इसका जो फाइनल मरहला है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के जहन में जो सवालात हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। ये देखिए नाजरीन, ये असल काम इस टैंक का है। ये टैंक जो है सांस लेता है, सक करता है, वैक्यूम करता है, ज़मीन से पानी खींचकर अपने अंदर लेके जाता है। फिर उसके बाद पानी को इस्तेमाल करने के लिए वो मरहला भी है। ये देखिए, ये जब ये सांस लेता है, ये इसकी थोड़ी सी पोजीशन इस तरह की हो जाती है। इसके लिए भी कोई जुगाड़ हाजी साहब लगा रहे हैं कि इसका हल क्या निकालना चाहिए। तो आज हम दूसरी जानिब चलते हैं। इस आ रहा है जी, हम दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसको वहां से फिल किया गया है, उसको वेल्ड करके मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जस्ट हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ से हाजी साहब वाल खोलें। ये वाल हाजी साहब ने खोला और ये पानी फ्री में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, बोरिंग पे इन्वेस्टमेंट है, और ये पाइप और ये टैंक पर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ताहयात पानी जो है आप नीचे ज़मीन से बिजली के बगैर निकाल सकते हैं। इनके पास तो स्पेस अच्छी है, यहाँ पर ये माशाल्लाह से जगह भी है। इतना बड़ा टैंक इन्होंने खड़ा किया हुआ है अपने डेरे पर। हाजी साहब से कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मांगते हैं। आज साहब बहुत शुक्रिया आज फिर टाइम देने के लिए। एक तो सर ये वाल का बताइएगा कि ये क्यों लगाया। दूसरा ये बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये फ्रॉड है। क्या ये वाकयातन फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो हमें बता दें ताकि हम वो पुरानी वीडियो डिलीट कर दें। अगर ये बिल्कुल ठीक है, इसका फ़ायदा मुल्कों, कौम को, इंसानों को, पाकिस्तानियों को है, तो फिर हम इस पर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। जो लोग बातें कर रहे हैं ये फ्रॉड है, वो हर किसी का अपना अपना देना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये किया है और इंशाल्लाह ये चलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक तलक है 5 इंच या 6 इंच का, वो इस इलाके में नहीं होगा। जहाँ पानी का वाटर लेवल 15 से 20 फुट होगा वहाँ तो ये 5 इंच या 6 इंच चलेगा, लेकिन यहाँ है 60 फुट,
यहाँ ये नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे गहराई तकरीबन 120 फीट है, जहाँ पे तो अच्छा हम रावी की तरफ चले जाएं दरियाई इलाके में, वहाँ लेवल अच्छा होता है। रावी पार ये चलेगा, चाहे 5 इंच निकाला है चाहे 6 5 इंच तक पानी निकाला इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन इस इलाके में नहीं है, यहाँ पानी बहुत नीचा है। अच्छा, वाल के बारे में भी हमें बताइएगा जरा। हाँ, इसके ऊपर जो ये तो वैसे लगा लिया, इसके ऊपर मैंने गेज लगानी थी। अच्छा, इसकी अपने वैक्यूम गेज। अच्छा, अभी तक इस वाल का कोई काम नहीं है? वाल का कोई काम नहीं, मतलब ये वैसे लगा हुआ है? वैसे लगा है, सिर्फ ऊपर गेज लगाने के लिए। अच्छा, गेज लगाने। जी हाजी साहब, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, खास तौर पर उन लोगों के सवालों के जवाब जिन्होंने कहा ये जाली है। ये अभी भी वैसे बना हुआ है, लेकिन इस पे इन्होंने काम इसलिए रोका हुआ था, इन्होंने एक बड़ा टैंक बनने के लिए दिया हुआ है जो ज़्यादा अच्छे खासे पैसों में बनेगा। उसके बाद इनका इरादा है कि अभी 1 इंच पानी के पाइप के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं, फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा के देखेंगे। तो उनका ये कहना है क्योंकि यहाँ पे गहराई 120 फीट है, जहाँ पे गहराई कम है, फॉर एग्जांपल 50-60 फीट है, वहाँ पर 4-5 इंच का जो बड़ा पाइप है उसके ज़रिए पानी निकालना मुमकिन है। भाई साहब, इससे जो आप बड़ा टैंक बना रहे हैं उसका तजर्बा कब तक करेंगे? इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद के बाद? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो मुमकिन है कि वो तजर्बा कामयाब हो जाएगा? ये 1 इंच का तो हो गया, ठीक। इंशाल्लाह 4 इंच मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चंद दिनों के लिए है? मतलब बंदे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करें, जिस तरह आपको पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की कि यार ये 2-4 दिन की खेल है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये मुसलसल चलता रहेगा? मतलब इसके बिजली के बगैर पैसों की सेविंग, बिजली की सेविंग, सोलर सिस्टम की सेविंग मुमकिन है? ये लाइफ टाइम है। अच्छा, ये लाइफ टाइम जब तक ये बोर चलता रहेगा, जैसे आम टूलों के 5 साल, 6 साल, 10 साल, ये बोर पर डिपेंड करता है। बोर 10 साल के बाद खराब हो जाए ये खराब है, 15 साल के बाद हो जाए ये खराब है, लेकिन इसका जो सामान है उसको कुछ नहीं होगा। सिर्फ बोर और कराना पड़ेगा और फिर पानी फिर चालू। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हाजी ज़मीर हुसैन साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी, जब तक मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा और मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है कि मैंने ये तजुर्बा जो है ये कामयाब किया है। जो लोग नहीं यकीन करते उनके पास इसका कोई हल नहीं है। जो लोग यकीन करते हैं उनका शुक्रिया, जिन्होंने शाबाश दी, इनकी हौसला अफजाई की। दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मैं बता दूं, मियाँ चन्नू में ये बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा किया गया। ये इतना बड़ा टैंक है, इस टैंक से ये बोरिंग पाइप के जरिए टैंक के अंदर पानी जाना और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तजर्बा बहुत सारे लोगों ने भी किया है, नहरों पे किया है, चलते हुए पानी में किया है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तजर्बा इसलिए है कि जमीन के अंदर से जेर जमीन पानी को खींचा जा रहा है। जेर जमीन पानी को एक बेहतरीन तजर्बे, सादा सिंपल तजर्बे के जरिए हाजी ज़मीर हुसैन ने पानी को इसका तजर्बा किया और पानी को खींच के टैंक के अंदर डाल दिया। सो अभी भी आपको दिखा सकते हैं कि पानी अभी जारी है। ये आप देख लें, ये माशाल्लाह से ये नीचे ज़मीन से पानी टैंक के अंदर और टैंक के अंदर से पानी यहाँ पर आ रहा है। ये बेहतरीन तजर्बा है। सो बराए मेहरबानी आप लोग हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी किया करें इस तरह की स्टोरीज़ पर। हमारी यही कोशिश होती है कि कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेके आएँ। मेरा चैनल अशर नुमान ऑफिशियल के नाम से है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर मज़ीद कोई सवालात करने चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई मालूमात आप देना चाहते हैं वहाँ भी दे सकते हैं, और अपने कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा।